अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर स्टोन एज में पहुंचा देने की धमकी दी है। दूसरी ओर इजराइल ने भी ईरान के ऊर्जा ठिकानों और बिजली घरों की नई लिस्ट तैयार कर ली है। अब सवाल यह है कि इन धमकियों पर कार्रवाई कब होगी। तो अमेरिका के हिसाब से वक्त उसका भी आ गया है, क्योंकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज खोल देने वाली धमकी पर अमल नहीं किया है। अब डेडलाइन भी निकल गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज का रास्ता तो नहीं खोला, लेकिन हमलों को रोकने के लिए एक पैंतरा जरूर चल दिया है। ह्यूमन चेन यानी इंसानों की एक लंबी दीवार। ईरान ने फैसला किया है कि वो अपने पावर प्लांट्स माने बिजली घरों को बचाने के लिए हजारों युवाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों को ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। ये ह्यूमन चेन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों के सामने अपने नागरिकों को खड़ा करने की एक खतरनाक कोशिश है। ईरान के खेल और युवा मंत्रालय ने इस पूरे अभियान की कमान संभाली है और इसे ह्यूमन चेन ऑफ ईरान्स यूथ फॉर अ ब्राइट फ्यूचर यानी उज्जवल भविष्य के लिए ईरानी युवाओं की ह्यूमन चेन का नाम दिया गया है। इस ह्यूमन चेन में करीब 2000 एनजीओ के सदस्य, छात्र, खिलाड़ी और देश के नामी कलाकार शामिल हो रहे हैं, जिसमें ईरान के मशहूर सिंगर अली घमनसारी भी हिस्सा ले रहे हैं। अली घमनसारी ने अमेरिका के बिजली घरों को उड़ाने की धमकी के विरोध में ईरान के दमाबंद पावर प्लांट के सामने बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ईरान के अंदर यह जमावड़ा ट्रंप की दी गई डेडलाइन से ठीक 13 घंटे पहले शुरू किया गया। ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह खोलने और समझौता करने के लिए मंगलवार 7 अप्रैल 2026 की आखिरी डेडलाइन दी है। अमेरिकी वॉशिंगटन के अनुसार ये डेडलाइन मंगलवार रात 8 बजे खत्म हो रही है। यदि इसे ईरान के समय के हिसाब से देखें तो ये बुधवार तड़के 3:30 बजे का समय होगा, जबकि भारतीय समय के अनुसार ये डेडलाइन बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म होगी। इन्हीं वक्त को ध्यान रखते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्धारित समय तक बात नहीं बनी तो ठीक इसके बाद ईरान के सभी पावर प्लांट्स और पुलों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ईरान अमेरिका से लड़ने की बजाय ह्यूमन चेन क्यों बना रहा है? तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ईरान के युवा मामलों के उप मंत्री अली रजा रहीमी का कहना है, दुश्मन हमारे बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, इसलिए हम उनके सामने एक मानवीय घेरा बनाएंगे। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल आम जनता की संपत्तियों पर हमला कर रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से एक युद्ध अपराध है। दरअसल ईरान को उम्मीद है कि जब पावर प्लांट के चारों ओर हजारों आम नागरिक खड़े होंगे तो अमेरिका वहां बमबारी करने से पहले सोचेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में नागरिकों की मौत होने पर दुनिया भर में अमेरिका की बदनामी होगी। अब ऐसी स्थिति में क्या हम मान लें कि ईरान वाकई डरने लगा है? क्योंकि हालात तो यही बयां कर रहे हैं। ईरान के एक जनरल ने जनता को अलर्ट रहने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगले कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल जमीनी हमला भी कर सकते हैं। उधर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और कई अन्य हवाई अड्डों पर पहले ही हवाई हमले हो चुके हैं। ईरान के भीतर से ये खबरें भी आ रही हैं कि वहां के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई बेहोश हैं और कोम शहर में उनका इलाज चल रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा है, पूरा ईरान सिर्फ एक रात में खत्म किया जा सकता है। अगर मंगलवार रात 8 बजे तक होर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान अपने पुलों और पावर प्लांट्स को जलता हुआ और मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ देखेगा। इस बीच ईरान ने बातचीत का एक आखिरी रास्ता खोलने की कोशिश की है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक 10 सूत्री एजेंडा भेजा है। इस प्रस्ताव में ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज के रास्ते को खोल देगा, लेकिन बदले में उसे हर गुजरने वाले जहाज से $20 लाख यानी करीब 16.7 करोड़ रुपए की होर्मुज फीस चाहिए। ईरान इस पैसे का इस्तेमाल उन संपत्तियों को दोबारा बनाने में करना चाहता है जिन्हें युद्ध में नष्ट कर दिया गया है। साथ ही ईरान ने मांग की है कि उस पर लगे सभी बैन हटाए जाएं और इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे। हालांकि ट्रंप ने इस प्रस्ताव को नाकाफी बताते हुए ठुकरा दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर ईरान की ह्यूमन चेन वाले कदम की आलोचना भी हो रही है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करना एक युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे नागरिक अपनी मर्जी से आए या उन्हें मजबूर किया जाए। उन्हें युद्ध के दौरान सुरक्षा कवच बनाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन ईरान इसे सिविल डिफेंस कह रहा है और उसका मानना है कि अपनी संपत्ति बचाने के लिए नागरिकों का आगे आना जायज है। फिलहाल तो इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। होर्मुज का रास्ता बंद होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें 110 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर युद्ध लंबा खींचा तो तेल $200 तक जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का सैलाब आ जाएगा। कुल मिलाकर अब सबकी नजरें उस घड़ी पर टिकी हैं जब ट्रंप की डेडलाइन
खत्म होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान के युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इन पावर प्लांट्स को बचा पाएंगे, या फिर अमेरिका की ताकत के आगे ये मानवीय दीवार भी ढह जाएगी। दुनिया एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है, जहां एक छोटी सी चूक भी तबाही का सबब बन सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।